नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और काफ़ी दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि लगभग 1 महीने के बाद से आपसे मैं मिल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कुछ बिजी बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मैं चाहा कि इस चीज़ पे काफ़ी वाद विवाद चला और निर्णय भी हाई कोर्ट में सुरक्षित है। और ये परिस्थिति काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जा रही है, क्योंकि अभी बीपीएससी के द्वारा एक कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और उसमें 70th या फिर टीआरई वगैरह का भी जिक्र नहीं किया गया। तो क्या रीज़न है, इस पे थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। और सीटें 71 में अच्छी खासी आने वाली है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या हमको अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ओह की स्थिति है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह के कैंडिडेट हैं। अब कैंडिडेट नंबर 1 है जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है, जो 21,500 के करीब में कैंडिडेट्स हैं, और जिनका प्रीलिम्स निकल चुका है। एक पक्ष ये हो गया, और दूसरा पक्ष ऐसा है जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। अब दोनों के लिए चैलेंजिंग फैक्टर है। अब जिनका नहीं हुआ है, चलिए उनका तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है अभी, लेकिन जिनका हो चुका है उनका एक तरह से कहीं ना कहीं वो ओह पोह की स्थिति में है कि हमको अभी क्या करना चाहिए। तो दोनों के लिए मैं बात करूंगा, दोनों पक्षों के लिए बात करूंगा, और मेरा कोई भी मत जो होगा किसी स्वार्थ या फिर आपके हिसाब से नहीं होगा। जो मुझे अपना पर्सनली मत लग रहा है, मेरे को जो चीज़ लग रहा है, ऐसा अनुभूति हो रही है, या फिर जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मैं उस पर सीधे बात करने वाला हूँ। तो चलिए इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में, और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें आगे हो सकती है। तो सबसे पहले चीज़ मेरे ख्याल से ये है कि पहला तो पक्ष वो है जो कि एक मेंस का एग्ज़ाम जिनका फिक्स्ड है, और वो एग्ज़ाम जो है 25 से लेकर 25, बेसिकली पेपर की मैं बात करूँ, जो मेन पेपर है 25, 26, 28 अप्रैल को मेन पेपर है। बाकी हिंदी मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ और ऑप्शनल पेपर को स्किप कर रहा हूँ। तो 25 से 28 जो मेन का पेपर है इनका, तो इस पर मैं ये पेपर फिक्स है आपका, और समय बचा नहीं है, लगभग आपका 1 महीना का समय बचा हुआ है। तो आपके लिए मैं मेंस 1 मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल एक वीडियो लेके आऊँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 2-3 दिन पे कुछ ना कुछ आपको वीडियो लेके आऊँ, ताकि आपको लास्ट टाइम पे हेल्प हो सके। और करेंट वगैरह के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी मैं कोशिश करूँगा आपको देने की, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो आपका जो पक्ष है इसमें, आपको याद होगा कि प्रीलिम्स में एग्ज़ाम डेट बढ़ाने को लेकर शुरू से ही आंदोलन चल रहा था, और अंत में जो कैंडिडेट पढ़ने वाले थे उनके पक्ष में क्या हाथ आया, कुछ नहीं आया, और फाइनली उसी डेट पे एग्ज़ाम हो गया। तो इसीलिए आपको मेरे को लग रहा है ऐसा कि शुरू से ही बहुत बार निर्णय चल रहा है, इस दिन को सुनवाई होगी, 4 को होगी, 7 को होगी, 18 को होगी। इसके चक्कर में मीन्स आपका मात्र 1 महीना बचा हुआ है, और ऐसे करते करते हो सकता है कि डिसीजन सुरक्षित हो, जल्द से जल्द आएगा। लेकिन अभी मेंस का डेट भी आ चुका है, तो मेंस का डेट ज़्यादा दूर है नहीं, तो आपका एग्ज़ाम पास में आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, आप कहीं के आप नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होने वाला है इसमें। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लास्ट में बताऊँगा कि पॉसिबिलिटी किसकी बनती है, ठीक है। तो या तो आपको एकदम 100% बिना 1% उधर सोचे आपको 100% यहाँ लगाना है। अगर बाई में कुछ होता है तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपको फिर समय मिलेगा, उसमें अच्छा कर सकते हैं आप। लेकिन आप बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ सोचिएगा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लग रही है कि मेंस होगा, टाइम से होगा। तो आप ओह पोह की स्थिति में बिल्कुल मत रहिए, आपके लिए सजेशन है। और आपको किंतु परंतु इफ बट वाली चीज़ें नहीं पाल के रखनी है। तो आप 100% क्या करिए, मेंस पे फोकस करिए। आप बिल्कुल सोचिएगा तो समझिएगा कि एक अच्छा मौका है, इतनी बड़ी सीटें हैं, तो आप उसी से आप पीछे रह जाइएगा। अब दूसरा ऐसा पक्ष है जो कि देख रहे हैं कि इनका प्रीलिम्स, इनको लग रहा है कि शायद ये री एग्ज़ाम हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ कोर्ट से डिसीजन आए। तो देखिए आपके फेवर में भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। लेकिन हाँ, इनको इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये नहीं ध्यान देंगे यहाँ पर, तो फिर इनकी बर्बादी यहाँ सुनिश्चित है। और आपका है कि चलिए आप वेट कर रहे हैं, तो पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए, निर्णय कुछ भी जाए, लेकिन इसमें नुकसान आपका पढ़ाई से रिलेटेड नुकसान नहीं है। आपका बस ये नुकसान हो सकता है कि आपको मौका फिर से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इस चीज़ की चीज़ें हो सकती हैं। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं लगातार, जो अपना प्रोटेस्ट जारी रख रहे हैं, गर्दनी में जो लोग, गर्दनी बाग में जो लोग भी अभी भी हैं बहुत सारे लोग, और या फिर आप जो कोर्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर आप गौर करते रहिए। और आपसे सजेशन है कि आप थोड़ा सा पीटी के सिलेबस को भी आप पढ़ते रहिए।
ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अगर हो गया दोबारा तो फिर आप परेशानी में फंस जाइएगा और आप एग्ज़ाम में फंस जाइएगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि हो सकता है कि कुछ रिजल्ट भी ऐड करके दिया जा सकता है। मतलब एक पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट का निर्णय जो है सुरक्षित है, तो उसमें मेरा कोई ये नहीं बनता है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो लोग भी बाउंड्री मार्क्स पे, हो सकता है कि कुछ रिजल्ट अगर दे दिया जाए, एक संभावना ये बन सकती है। ठीक है, आपके मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, आपके मैं पक्ष की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल नहीं सोचना है कि इधर रद्द होगा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ आप सोचिए बस इतना, आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कुछ नहीं होने वाला है, और इनके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ 2 पक्ष है, तो आपको लेकिन पीटी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस पे ध्यान दीजिए। हो जाएगा, कुछ रिजल्ट मिल जाए तो हो सकता है 4-5 नंबर जो भी बाउंड्री पे लोग हैं उनका हो सकता है कि पीटी हो जाए, उनको भी मौका मिले। और जब ऐसा होगा तो डेट बढ़ेगा, क्योंकि सबको क्या होगा, चांसेस दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला है, ना ही आपको एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होने वाला है। आप एकदम अपने मेंस के प्रिपरेशन में लगिए और फुल लेंथ पे काम करिए। ठीक है, और आपको सजेशन है कि अगर आप फुल लेंथ टेस्ट कहीं अब देना चाहते हैं, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट हर जगह खत्म हो रहा है, 30 मार्च को मेरा भी खत्म हो रहा है सेक्शनल टेस्ट। तो जो लोग भी फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं, आप कहीं पे भी फुल लेंथ टेस्ट एक ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कम आए ज़्यादा आए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू होता है बीपीएससी में। अगर इसको आपने कर लिया, एक अच्छा मौका है, केवल सारे प्रश्नों को अच्छा से अटेम्प्ट करके ठीक से आ जाइएगा तो आसानी से डीआई ठीक कर लीजिएगा, आपका आसानी से मेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं पे भी आप एक फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में बहुत जगह है, हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट। ये जो होगा, जो पहले से बैच ज्वाइन कर रखे हैं उनके लिए उसी में इंक्लूड है, यानी कि फ्री है, मतलब उसी में इंक्लूडेड है फुल लेंथ। लेकिन हाँ, जो नया लोग जुड़ना चाहते हैं, क्या शेड्यूल है, मैं कुछ अलग करने की कोशिश किया हूँ। मैं लगातार बीपीएससी का जैसे शेड्यूल है वैसे रखा हूँ, और टाइमिंग भी सेम बीपीएससी का टाइमिंग रखा हूँ। जो बीपीएससी का टाइमिंग है 10 से 1 एक टाइमिंग है, और 2 से 5 एक टाइमिंग है। सेम मैं इसी टाइम पे टेस्ट ले रहा हूँ। बाकी जो जॉब वगैरह में होंगे वो बाद में लिख के भेज सकते हैं, बाइलिंगुअल दोनों है। सारा इसका पोस्टर तो अभी बना नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ शेड्यूल क्या है, एक बार देख लीजिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। इसका फ़ी 1200 है, लेकिन मैंने अभी 1000 फ़ी रखा है। 1000 में 6 टेस्ट टोटल होंगे। सारा शेड्यूल मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इनरोल करना चाहते हो तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं लगता है, क्योंकि बहुत लोग कॉल करने लगते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। 9117166347 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च से, और आपका 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक लगातार चलेगा। और इसके बाद से एक अच्छा खासा आपको टाइम मैनेजमेंट और अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले एक बार शेड्यूल दिखा दे रहा हूँ। इसमें टाइमिंग वही है जो बीपीएससी का टाइमिंग है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में आपको कुछ समय मिल जाए खुद से सेल्फ नोट्स का रिवीजन करने का, इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने का। तो पहला टेस्ट आपको मंडे को 31 तारीख को है, 31 मार्च को है, 2 से 5। जैसे एसे का टाइमिंग बीपीएससी रखा है 2 से 5, वैसे हमने भी टाइमिंग रखा है 2 से 5। इस बीच में आपका टेस्ट ये कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो जॉब में होंगे उनके लिए अलग से आप दे सकते हैं, और पर्सनली आप चेक करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी अगला टेस्ट 1 अप्रैल को होगा, और 10 से 1 बीपीएससी अपना टाइमिंग रखा है GS1 के लिए, और हमने भी टाइमिंग इसका सेम रखा है, क्योंकि उस टाइमिंग के अपने आप को फिट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। 2 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे गलती से हो गया, 2 अप्रैल को 10 AM से 1 AM होगा, GS2 होगा। 3 अप्रैल को 2 से 5 PM होगा, एसे होगा। फिर 4 अप्रैल को 10 से 1 होगा, GS1 होगा। फिर 5 अप्रैल को 10 से 1 होगा, GS2 होगा, ठीक है। यही सारा चीज़ है। इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे मैं एक बार बता दे रहा हूँ। फुल एंड टेस्ट होगा, टोटल 6 टेस्ट होंगे इसमें। और एज़ पर बीपीएससी मेंस एग्जाम टाइमिंग, मॉडल आंसर विल बी प्रोवाइडेड, फ़ी 1000 है, और टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं, आपको पर्सनली कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे इसमें। तो ये चीज़ें हैं, आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो 91 17 16 63 47 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिए, 2 अप्रैल होगा, ठीक है। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेंस वाले को बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, आप कहीं से भी दीजिए, ज़रूरी नहीं मेरे यहाँ से दीजिए, आप कहीं से भी दीजिए, लेकिन दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।